अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12th स्टैंडर्ड सेकंड ईयर की इंग्लिश की बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। द बुक इज़ मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़। प्रोज को हम आज पढ़ेंगे। प्रोज का अगर आप कुछ नहीं जानते तो प्रोज का मायने क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्रोज ऐसी राइटिंग या ऐसे पीस ऑफ राइटिंग को कहते हैं जिसके अंदर पोइटिक एलिमेंट नहीं होता, मतलब पोइट्री जैसा एलिमेंट कोई भी मवाद शामिल नहीं होता। सिंपल राइटिंग, सिंपल कन्वर्सेशन जैसे हम बात करते हैं उसे प्रोज कहते हैं। सिंपल वे में बात बता देना, कोई एक्स्ट्रा उसको जो है वो विजुलाइज ना करना किसी और चीज़ के साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आई वॉज वॉकिंग, ये प्रोज है। एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग, मैं सिंपल सी बात की, मैं चल रही थी, आई वॉज वॉकिंग। और अगर मैं कहूँ पोइटिक एलिमेंट ऐड कर दूँ जो कि प्रोज नहीं होगा, फिर ये प्रोज है। और अगर मैं कहूँ आई वॉज वॉकिंग लाइक अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह चल रही थी, जैसे बादल चलता है, यानी स्लो चल रही थी। इसके अंदर ये जो है, दिस इज़ पोइटिक एलिमेंट लाइक अ क्लाउड, तो ये प्रोज नहीं है। सिंपल बात को जो है वो प्रोज कहते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि हम प्रोज को पढ़ेंगे, इट मीन्स कि हम एक सिंपल लैंग्वेज को पढ़ेंगे जिसके अंदर किसी ने कोई बात की है, हम उसको समझेंगे और देखेंगे कि क्या बात की गई है। और इसके अंदर से ही जो है वो क्वेश्चन आंसर्स बने हुए हैं, तो उन्हें भी हम एंड में देखेंगे। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे एंड विल सी द ट्रांसलेशन। द फर्स्ट चैप्टर इज़ डाइंग सन by Sir James Jeans. The dying sun. Dying का मतलब है मरता हुआ, sun सूरज। A few चंद stars सितारे are known जाने जाते हैं, यानी जिनके बारे में इल्म है। ऐसे सितारे, चंद सितारे जिनके बारे में इल्म है, नोन आगाह हैं जिनके बारे में लोग, विच आर हार्डली जो बमुश्किल, बिगर बड़े हैं, देन द अर्थ ज़मीन से, यानी ऐसे चंद ही सितारे हैं जो बहुत कम बड़े हैं दुनिया से। बट लेकिन मोस्ट ऑफ देम, यानी ज़्यादातर, अच्छा फ्यू स्टार्स जो हैं वो थोड़े हैं, जो दुनिया से बड़े हैं वो थोड़े हैं। बाकी सारे क्या हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, यानी बाकी जितने भी हैं वो बड़े हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, बाकी सारे, आर सो लार्ज, सो इतने ज़्यादा, लार्ज बड़े हैं, दैट के, अब उसकी एग्जांपल दी हुई है, उसकी लार्जनेस, उन स्टार्स के बड़े होने की एग्जांपल किस तरह दी गई है। हंड्रेड्स ऑफ अर्थ्स, कई 100,000 ज़मीनें, कुड बी की जा सकती हैं, बी पैक्ड उसके अंदर, यानी वो जो स्टार्स, मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, उनमें से सारे, मोस्ट ऑफ देम में से कोई एक ले लें, कोई एक स्टार ले लें, स्टार्स की बात की जा रही है, कोई एक स्टार ले लें, और वो कितना बड़ा है, वो कितना ज़्यादा बड़ा है कि उसकी एग्जांपल दी गई है कि उसके अंदर कई 100,000 ज़मीनें जो हैं वो पैक की जा सकती हैं इनसाइड ईच, यानी ईच का मतलब एक, फर्दन। अगर उन सारे, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से कोई एक स्टार को अगर हम पकड़ लें और उसकी देखेंगे, उसको मैयर करके समझना चाहें कि वो कितना बड़ा है, तो इतना बड़ा है कि हम उसके अंदर कई 100,000 ज़मीनें, लाखों की बात की जा रही है, लाखों ज़मीनें जो हैं वो उसके अंदर फिट की जा सकती है, पैक की जा सकती हैं उसके स्टार के अंदर। एक की बात की जा रही है, यानी उनमें से किसी एक को अगर हम पकड़ें, एंड फिर भी, यानी उनके बाद उसको लाखों ज़मीनें उसके अंदर पैक करने के बावजूद, एंड लीव रूम, लीव बच जाएगा, रह जाएगा, रूम यहाँ पे कमरा नहीं, इनके थोड़ी जगह बच जाएगी, टू स्पेयर बाकी, यानी थोड़ी सी जगह फिर भी जगह बच जाएगी अगर हम उस एक स्टार के अंदर कई लाखों ज़मीनें फिट कर दें। इतना वो स्टार्स जो हैं वो बड़े हैं, और मोस्ट ऑफ देम, यानी अच्छा फ्यू जो हैं वो छोटे हैं, बाकी जितने भी हैं वो बड़े हैं। अब इन जितने सारे बड़ों, जितने भी बाकी बचे बड़े वाले, उनमें से अगर एक को अगर हम पिक कर लें तो वो इसकी साइज़ बताया गया है कि वो इतना बड़ा है कि लाखों ज़मीनें उसमें फ़िट हो जाएंगी और फिर भी जगह बच जाएगी।
इतना वो बड़ा है। हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, वी फाइंड, हम पाते हैं, हमें मिलता है, हम ढूंढते हैं, एन इमेंस, अजीम, बहुत बड़ा, स्टार, सितारा, लार्ज, बड़ा, इनफ, काफ़ी, इतना बड़ा, इतना काफ़ी बड़ा, टू कंटेन, के उसके अंदर वो रख ले, मिलियंस एंड मिलियंस, कई लाखों ज़मीनें। यानी हमें हर जगह इधर उधर हम ऐसा स्टार को पा लेते हैं कि वो इतना अजीम हो, इतना बड़ा हो, इतना काफ़ी बड़ा हो कि उसके अंदर लाखों और बहुत लाखों जो हैं वो ज़मीनें उसके अंदर फिट हो जाएं, वो अपने अंदर लाखों ज़मीनें कंटेन रख सके। अब स्टार्स के हमने साइज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि बहुत बड़े होते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, अब उन साइज़ के बाद उसकी काउंटिंग की बात आ गई है। द टोटल नंबर, जो कुल तादाद है स्टार्स की इन द यूनिवर्स, कायनात के अंदर, इज़ प्रोबेबली गालिबन समथिंग, कुछ, लाइक द टोटल नंबर, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है, लाइक उसकी तरह है, किस तरह, द टोटल नंबर, कुल तादाद, ऑफ ग्रेन्स, ज़र्रे, ऑफ सैंड, रेत के, यानी कि कुल तादाद जो है स्टार्स की कायनात के अंदर वो कुछ गालिबन इतनी है कि कुल तादाद ज़र्रों की, रेत के ज़र्रों की हो, ऑन ऑल, सारे, तमाम, सी शोर्स, साहिल, समंदर के जो किनारे हैं, सी शोर्स उसे कहा जाता है, साहिल समंदर, साहिल एक समंदर एक ही बात है, समंदर के किनारे, सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी दुनिया में जितने भी साहिल समंदर हैं, समंदर के किनारे हैं, उन सब के अगर हम ज़र्रे इकट्ठे कर लें, वैसे अगर आप गूगल करें तो यू विल फाइंड के 682 कुल जो हैं वो साहिल समंदर हैं, समंदर के किनारे हैं। तो वो अगर उन सब के हम उन सारे 682 के सारे अगर हम सैंड को, रेत के ज़रों को, रेत को इकट्ठा कर लें एंड देन हम उसको टोटल करें, काउंट करें, तो जितनी तादाद बनेगी गालिबन समथिंग लाइक उतनी ही तादाद के जो हैं वो स्टार्स जो हैं वो यूनिवर्स में पाए जाते हैं, उससे भी कह सकते हैं कि ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये स्टार्स जो तादाद जो मैं बता रही हूँ सी शोर्स के साथ जिसको कंपेयर किया गया है, वो स्टार्स कौन से हैं, ये वाले जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ये नहीं कि जो अर्थ से कुछ बड़े हैं, बल्कि वो जो मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, यानी जितने बाकी और सारे स्टार्स हैं उनकी बात की जा रही है जो बहुत बड़े हैं। सच इज़ द लिटलनेस, सच इस ऐसा है, इज़ द लिटलनेस छोटा होना, ऑफ छोटा, साइज़ में छोटा होना, ऑफ आर होम, अर्थ की बात की गई है, इतना छोटा है हमारा, इतनी छोटी है हमारी ज़मीन, इन स्पेस, खला में, व्हेन, जब, मैयर्ड, हम उसको नापें, उसको काउंट करें, मैयर करें कि वो उसके साइज़ को या जो भी है मैयर करें, अप अगेंस्ट, खिलाफ, यानी किसके खिलाफ उसको करें, मैयर करें, टोटल करें, उसको देखें अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस, कुल मवाद ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर मवाद जो है वो सब्सटेंस जो है वो सैयारे, सितारे और भी ज़्यादा चीज़ें जितनी भी हैं उन सबको अगर हम काउंट करें और उन सब की तादाद को उसकी साइज़ को देखें, तो हमारा जो घर है, अर्थ है, वो कितना ज़्यादा छोटा है। अभी सिर्फ हम स्टार्स की बात कर रहे हैं और किसी चीज़ की बात नहीं की गई, तो उसको उसके लिहाज से देखा जाए तो स्टार्स के लिहाज से हमारा जो घर अर्थ है वो इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़। दीज, ये मिलियंस, लाखों ऑफ स्टार्स, ये लाखों सितारे, आर वैंडरिंग, वो यहाँ वहाँ आवारा फिर रहे हैं, वैंडरिंग, आवारा, घूमना फिरना, अबाउट, मूवमेंट के लिए आता है, यानी कि मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, वैंडरिंग अबाउट, दे आर वो आवारा घूम रहे हैं, दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, इन मोशन स्टेट, वैंडरिंग अबाउट, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इन स्पेस, खला में, क्या, स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स, मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, वो लार्ज इनफ की बात की गई है, स्मॉल इनफ की नहीं, लार्ज जो हैं वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। अ फ्यू, उनमें से चंद, फॉर्म, बना लेते हैं, ग्रुप्स, ग्रो, यानी वो आपस में एक दूसरे के साथ ग्रोह बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, एक क्लब जैसे होता है, कुछ मिल जाते हैं आपस में। अब सपोज़ कुछ स्टार्स हैं, उनकी तासीर मिलती है, कुछ गर्म हैं, कुछ सपोज़ आप फ़र्ज़ करें कुछ बर्फ़ के हैं, ठीक है, कुछ आग के हैं, कुछ
लाइक रॉक के हैं, पता नहीं अब वो किसी और चीज़ के होंगे, हमने शायद उस चीज़ का पता भी ना हो। तो अब अगर हम बर्फ़ की एग्जांपल लेते हैं, तो जो बर्फ़ जैसे मिलते जुलते होंगे बाकी भी बर्फ़ के होंगे, वो मिलके क्या करेंगे, ग्रुप्स बना लेंगे। वाई? बिकॉज उनकी तासीर मिलती है। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, उनमें से चंद जो हैं, उनमें से चंद बना लेते हैं ग्रुप्स, ग्रुप बना लेते हैं विच जर्नी, जो सफ़र फिर करते हैं इन कंपनी इकट्ठे। बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा जो हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं ट्रैवल सफ़र करते हैं अलोन, एंड दे ट्रैवल, और वो सफ़र करते हैं थ्रू से अ यूनिवर्स कायनात में से सफ़र करते हैं उस ऊपर खला में। सो इमेंस, कि वो इतनी बड़ी है, क्या यूनिवर्स, कि वो बहुत बड़ा है, दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर, कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, रेयर है, नायाब है। ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा कम हो उसको रेयर कहते हैं। तो ये क्या रेयर है, इवेंट, वो मौका। इंडीड, यकीनन, फॉर वन स्टार, के एक सितारा, टू कम, के वो आए, एनीवेयर, कहीं से, नियर टू अनदर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कम होता है कि कोई एक सितारा किसी दूसरे के नज़दीक आ जाए। ये बहुत ज़्यादा क्या है, रेयर इवेंट है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार, बहुत ज़्यादा हिस्सा, ईच स्टार, हर सितारे का, मेक्स इट्स वॉयज, वो अपना सफ़र करता है इन कंप्लीट लोनलीनेस, बिल्कुल तन्हाई, मुकम्मल तन्हाई के अंदर सफ़र करता है। यानी कि वो जब तक भी है कायनात में, खला में, वो सितारा क्या करता है, अपना सफ़र जो है वो मुकम्मल तन्हाई में ही कंप्लीट करता है, पूरा कर रहा है। लाइक अ शिप, जैसे कि कोई जहाज़ है, ऑन एन एम्प्टी ओशन, बिल्कुल खाली समंदर में। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स, स्केल मॉडल जो है वो कहा जाता है जैसे किसी चीज़ का मॉडल हो, बड़ी सी चीज़ का एक छोटा सा अगर शक्ल बना दी जाए, छोटा सा एक मॉडल बनाया जाए, उसे स्केल मॉडल कहते हैं ना। स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स और शिप्स, अब एक समंदर का स्केल मॉडल हो और उसके अंदर जो शिप्स हैं वो स्टार्स अगर हम देखें तो दूर दूर बिखरे हुई हों सारे शिप्स, तो स्टार्स की मिसाल वैसे दी गई है। इन अ स्केल मॉडल इन विच स्टार्स और शिप्स, जिसके अंदर स्टार्स जो हैं वो शिप्स हैं। द एवरेज शिप, तो एक औसत शिप जो है विल बी वेल ओवर, तो वो कितनी बड़ी होगी, वेल ओवर अ मिलियन माइल्स, वो उससे भी बड़ी है, किससे, द मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, तो वो उससे भी ज़्यादा क्या है, दूर है। वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, यानी कि जो शिप्स हैं, जैसे समंदर बहुत ज़्यादा बड़ा है, 3 हिस्से समंदर है ज़मीन पे, तो शिप्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे मौजूद होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्टार्स हैं, जब वो सफ़र करते हैं तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो दूरी पे होते हैं। फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, फ्रॉम दिस, इससे, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझा जा सकता है, वाई अ स्टार, क्यों एक सितारा, सेल्डम, कभी कभी, फाइंड्स, उसे मिलता है, अनदर, यानी कि दूसरा सितारा उसे बिल्कुल कभी कभी मिलता है, एनीवेयर, कहीं से भी, नियर इट, उसके नज़दीक। वी बिलीव, हम यकीन रखते हैं, however, ताहम, that some 2000 million years ago, के कुछ 2000 मिलियन साल पहले, this rare event, ये नायाब मौका, took place, वाक़या हुआ था। ये नायाब जो इवेंट है, ये कोई वाक़या जो है वो पेश आया था, that के एंड दैट अनदर स्टार, के क्या हुआ, के उस मौके में क्या हुआ, उस बात में क्या हुआ, कि एक अनदर स्टार, कोई और सितारा, वैंडरिंग ब्लाइंडली, वैंडरिंग जो कि घूम रहा था अंधों की तरह, मतलब कि बिल्कुल मज़े से इधर उधर घूम रहा था, थ्रू स्पेस, खला में, हैपेंड टू कम नियर, ऐसा हुआ कि वो नज़दीक आ गया, द सन, सूरज के, जस्ट एज द सन, बिल्कुल जैसे कि सूरज, एंड मून, और चांद, रेज, टाइड्स, वो जो लहरें पैदा करते हैं, रेज उठाते हैं लहरों को, टाइड्स ऑन द अर्थ, ज़मीन के ऊपर। आपको पता है जब सूरज और चांद जो है वो ज़मीन से करीब आ जाते हैं तो ज़मीन के ऊपर मौजूद जो पानी है उसकी जो लहरें हैं वो क्या हैं, उस सूरज और चांद की तरफ उठती हैं, ठीक है। तो ये उसकी तरफ इशारा किया गया, उस साइंटिफिक फिनोमेना की तरफ इशारा किया गया, जस्ट एज द सन एंड द मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, जिस तरह से सूरज और चांद क्या है,
टाइड्स को, लहरों को उठाता है ज़मीन पर, सो दिस सेकंड स्टार, तो वो जो दूसरा सितारा जो नज़दीक आया था, हैपन टू कम नियर द सन, वो जो दूसरा सितारा था वो जो नज़दीक आया था, मस्ट हैव, उसने यकीनन किया होगा क्या, रेज्ड टाइड्स, उसने लहरों को उठाया होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सन की सरफेस के ऊपर लहरों को उठाया होगा। और हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो स्टार करीब आया था वो सन से बड़ा था, बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स, लेकिन वो जो लहरें हैं, दे यहाँ पे टाइड्स की तरफ इशारा किया गया है, ये वाली टाइड्स, ये वाली सॉरी, बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट, और ये जो टाइड्स थी जो सूरज के ऊपर उठी थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, डिफरेंट थी फ्रॉम द लिटिल टाइड्स, उन छोटी छोटी लहरों से इनकी बात की गई है, विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून, जो कि एक छोटा सा स्मॉल छोटा मैस जो उसका बना हुआ हिस्सा है चांद का, चांद जिससे बना उसकी बात की गई है, स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेस इन आर, यानी कि ज़मीन के ओशंस, चांद जो है वो छोटा है साइज़ में इन दूसरे स्टार्स की निस्बत, जो लार्ज स्टार्स की बात की गई है, तो उस चांद ने जो छोटी छोटी लहरें ज़मीन पर उठाई थी, इसकी जो थी वो बड़ी थी। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रैवल्ड, जो बहुत ज़्यादा बड़ी टाइडल वेव थी, लहर थी, मस्ट हैव ट्रैवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन, तो सूरज के ऊपर वो उठी और उसने जो है वो, यानी कि वो आगे को बढ़ी, ट्रैवल आगे को बढ़ी, एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन, जितना ज़्यादा सितारा जो है वो करीब आया सूरज के, ये वाले इवेंट की बात की गई है कि यानी कि जितना ज़्यादा सितारा जो है वो करीब आया, वो टाइडल वेव जो थी वो इतनी बड़ी कि उसने क्या किया, फॉर्मिंग अ माउंटेन, एक पहाड़ बना लिया, सो हाई, इतना बड़ा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम उसको बमुश्किल ही सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितना ज़्यादा जो है वो बड़ा पहाड़ टाइडल वेव का बना था। मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ, लाइक सी दिस इज अ स्टार सन, ठीक है, ये क्या है, सूरज है। अब एक स्टार ऐसे घूमता हुआ आया और इट इज़ द बिगर वन, और वो करीब आया करीब आया करीब आया, तो क्या हुआ कि इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर लहरें उठी, और ये सरफेस जो थी वो लहरें ऐसे जितना ये करीब आया आता जा रहा है वो लहरें क्या हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ये सरफेस जो है वो उठ रही है, लहरें जो है वो उठ रही हैं इसके करीब आने से, ठीक है, ये और करीब आ रहा है, वो और बढ़ रही हैं, वो और बढ़ रही हैं, अब वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं ये लहरें, दैट इट इज़ लाइक अ माउंटेन, जैसे हमारे ये पहाड़ हमने देखे हैं, तो ये उसकी इन तरफ निशानदेही की गई है। सो वी कांट इमेजिन, कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा पहाड़ बन गया उनका टाइडल वेव का, एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, और जो वजह थी इस डिस्टर्बेंस की, केम नियरर एंड नियरर, और क्या है वो जो सितारा जो वैंडरिंग करता हुआ था वो नज़दीक आता जा रहा था, ठीक है, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, जैसे जैसे वो करीब आ रहा था वो माउंटेन जो टाइडल वेव थी सूरज के ऊपर वो क्या थी, बढ़ती जा रही थी, एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि वो जो दूसरा सितारा करीब आया था वो चला जाता अवे अगेन, दोबारा चला जाता, इट्स टाइडल पुल, उसने जो खींचा सूरज की लहरों को, हैड बिकम सो पावरफुल, वो इतना ज़्यादा मजबूती से उसने खींचा, दैट दिस माउंटेन, और वो जो पहाड़ था टाइडल वेव का जो सूरज के ऊपर था, वॉज टोर्न टू पीसेस, वो टूट कर बिखर गया टुकड़ों में, एंड थ्रू ऑफ, और उसने फेंका, जो टुकड़े थे उस माउंटेन के, वो क्या है, बिखर गए, थ्रू ऑफ स्मॉल, उसने तोड़कर फेंका, थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों को, ऑफ इट सेल्फ, अपने ही, इनटू स्पेस में बिखर गए, किसके टुकड़े, सूरज के। दीज स्मॉल पीसेस, अब ये जो छोटे छोटे पीसेस थे, टुकड़े थे उस टाइडल माउंटेन के टूटने के बाद, हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, हैव बीन चले गए किधर, गोइंग राउंड सूरज के आस पास जो है वो घूमने लग गए, द सन एवर सिंस मतलब अभी तक वो, मतलब कि तब से जो हैं वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आपको पता है कि एक महवर होता है हर सितारे के साइड पे, तो ये जैसे ये है, ठीक है, तो ये इसकी बात हो रही है कि वो मिसाल के तौर पर यही सूरज है, तो इसकी जब वो पुल से वो इस टाइडल पुल जब टूटी, माउंटेन जब बिखर गया, इसने जब बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो अपनी एनर्जी को एक्सर्ट किया इसके ऊपर, सूरज के ऊपर, जब वो जैसे ही पहाड़ टूटा
तो उसके पीसेस जो थे वो इसके पीसेस जो हैं वो बिखर गए और वो उसके इर्द गिर्द ही घूमने लग गए. Pieces threw off small parts of itself into space. These small pieces, ये छोटे टुकड़े have been going round, वो घूम रहे हैं the sun, going round उसके गिर्द घूम रहे हैं सूरज के ever since तब से. They are the planets. वो क्या हैं? Planets हैं. Great and small, वो बड़े भी हैं और छोटे भी. Of which, जिनमें से our earth is one, हमारी ज़मीन जो है वो एक है. बुक को समझ आ रहा होगा टाइटल का नेम द डाइंग सन. तो वो जो पीसेस थे सूरज के उनमें हीट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है एंड देन उनमें से एक जो है वो अर्थ है जिसके ऊपर ज़िंदगी जो है वो नमूदार हो जाती है. अब वो डाइंग सन जो है वो हमारे अर्थ की ही बात की गई है. द सन एंड द अदर स्टार्स, जो सूरज है और जो अदर सितारे हैं, वी सी इन द स्काई, जिन्हें हम आसमान में देख सकते हैं, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट. वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? गर्म है. फार टू हॉट, इतने ज़्यादा गर्म है फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, कि उनके ऊपर ज़िंदगी जो है वो नहीं मौजूद हो सकती. सो ऑल्सो नो डाउट, और इसमें कोई शक नहीं है, ओवर द पीसेस ऑफ द सन, के वो जो सूरज के टुकड़े थे, व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब वो पहले जो है वो गिरे, निकले, टूटे, बिखरे, तब वो बहुत ज़्यादा क्या थे? गर्म थे. ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, वो क्या है? ठंडे होते गए. आहिस्ता आहिस्ता वो हो गए ठंडे. अंटिल नाउ, अब तक, दे हैव वेरी लिटिल हीट, अब तक उनके अंदर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी है. फॉर देयर ओन लेफ्ट, उनके अंदर जो अपनी गर्मी है, until now they have very little heat of their own left, यानी कि उनके अंदर जो अब मौजूदा गर्मी है वो बहुत ज़्यादा कम रह गई है. देयर वार्मथ, उनकी जो गर्मी है, कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन, उनकी जो देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन, उनकी जो गर्मी जो थोड़ी बहुत बची है वो कहाँ से है? रेडिएशन की वजह से है. किसकी? सूरज की. विच द सन पोर्स, जो सूरज अपनी शुआएं उनके ऊपर डालता है, वो जो गर्मी है उन टूटे बिखरे टुकड़ों की, वो सिर्फ सूरज की उस रेडिएशन की वजह से है जो उसके ऊपर उन टुकड़ों के ऊपर पड़ती है, डाउन ऑन देम, उनके ऊपर. इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ, कोर्स दौरानिया है, कोर्स का मतलब कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के दौरानिया, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दीज, उन बिखरे जो टुकड़े थे उनमें से, वन ऑफ दीज, उनमें से, कूलिंग पीसेस, जब जो वो ठंडे हो रहे हैं, ठीक है, उनमें से एक गेव बर्थ टू लाइफ, उनमें से क्या हुआ कि एक के ऊपर ज़िंदगी ने जो है वो जन्म लिया. वी डू नॉट नो हाउ, हम ये नहीं जानते किस तरह, व्हेन और वाई, कब और कैसे, कब और क्यों दिस हैपेंड, ये कब हुआ और क्यों हुआ. इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये बिल्कुल ही सादा से जानदारों की तरह. स्टार्टेड मतलब आगाज़ हुआ किस तरह? इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, सादा जानदारों से ये बात स्टार्ट हुई, ये ज़िंदगी की बात. हुज लिविंग पावर, जिनकी ज़िंदगी की जो ताकत थी, कंसिस्टेड, वो मुनहसर थी, चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, जिनकी सिर्फ इतनी सी ताकत थी, यानी वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म इस तरह के थे कि उनकी ताकत जो थी ज़िंदगी की वो सिर्फ इतनी ही थी. कंसिस्टेड चीफली, ज़्यादातर किसके ऊपर मुनहसर थी उनकी ताकत के? सिर्फ वो मरने से पहले, बिफोर मरने से पहले एक दफ़ा खुद को रिप्रोड्यूस कर लें, मतलब अपनी ही जिस्म को एक दफ़ा रिप्रोड्यूस कर लें कि नया जिस्म जो है वो बना सकें. बट फ्रॉम दीज हम्बल, लेकिन इतने ही आजिज़, फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स, इतने आजिज़ आगाज़ से ही केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, एक नदी आई किसकी? ज़िंदगी की. ये इंसानी जो अब ज़िंदगी चल रही है, मॉडर्न लाइफ, इसकी बात की जा रही है. और ये कॉन्सेप्ट किसका है? वेस्टर्न थॉट है. बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स, इस आजिज़ आगाज़ से ही क्या हुआ? एक ज़िंदगी की नदी आ गई, जो कि ग्रोइंग एवर मोर, जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड मोर, और बहुत ज़्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है. ये हमारे इंसानों की तरफ इशारा किया गया है दैट वी आर सो कॉम्प्लेक्स बीइंग्स नाउ. हम जो हैं वो समझदार भी हैं, सोचते भी हैं, इमोशंस हैं हमारे अंदर, हमारे कल्चर्स भी हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, हमारी कंट्री है और हम उसके अंदर रहते हैं, और फैशन स्टाइल्स हैं, और फूड चॉइसेस डिफरेंट्स हैं. मतलब
हम बहुत ज़्यादा क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, वी आर नॉट सिंपल लाइक द बिफोर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, तो हम तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बींग्स, और आखिर में क्या किया है, प्रोड्यूस किया है बींग्स हुज लाइव्स आर लार्जली, जिनकी ये हमारी तरफ इशारा है कि इन हम्बल ऑर्गेनिज्म से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो आ गया है, हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बन गया है, बींग्स इंसान बन गए हैं, उस लाइफ्स जिनकी ज़िंदगी आर लार्जली बहुत ज़्यादा सेंटर्ड मुनहसर है इन देयर फीलिंग्स, इनके जज्बात के साथ मुनहसर है, लिंक्ड है एंड एम्बिशंस, और जज्बों के साथ कि उन्होंने क्या ख्वाहिशात हैं उनकी, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी। तो वो जो बींग्स है बिफोर वाले सिंपल वाले, दे आर जस्ट डिपेंडेड ऑन सिंपली रिप्रोड्यूसिंग वंस बिफोर द डाई, लेकिन अब जो बींग्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, और उनकी जो लाइफ है वो फीलिंग्स, एम्बिशंस, उनकी ख्वाहिशात और सेंस ऑफ ब्यूटी, और वो ब्यूटी को भी बहुत ज़्यादा जो है वो सोचते हैं और उसकी केयर करते हैं। वी लाइक ब्यूटी, तो उसकी बात की गई है, सेंस ऑफ ब्यूटी की तरफ घूम रही है क्या, दे आर लार्जली सेंटर्ड, देयर लाइफ जो है वो किसके गिर्द घूम रही हैं, द रिलीजन्स और मज़हब के गिर्द घूम रही हैं, एंड विच लाई देयर हाइस्ट होप्स, इन विच रिलीजन की बात की गई है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उनके ऊंचे ऊंचे बुलंद जो हैं वो उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं, रिलीजन्स की बात की गई है, एंड द रिलीजन्स इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊंची बुलंद जो हैं वो उम्मीदें लिंक्ड होती हैं, ये खुदाओं की बात की गई है, अल्लाह की बात की गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं रिलीजन्स के अंदर, एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, और बहुत ज़्यादा जो ख्वाहिशात हैं शाहाना किस्म की, नोबलेस किस्म की जो डिज़ायर्स हैं उनकी बात की गई कि उनके साथ ज़िंदगी जो है वो लिंक्ड है ये कॉम्प्लेक्स बींग्स की, ठीक है।